इमेजिन दो स्टूडेंट हैं, दोनों की सेम रैंक है, लेकिन एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है और एक को मिलता है लोअर प्रेफरेंस वाला लोअर ऑर्डर का कॉलेज। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है और इसका आंसर है चॉइस फिलिंग। आज की वीडियो एक बहुत अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, वो है चॉइस फिलिंग। और इसको बेहतर समझने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को एक बार देखिए। पुरानी वीडियो हमने बनाई थी सीट मैट्रिक्स पे, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहां से सीट मैट्रिक्स का वीडियो आप देख सकते हैं। आज का वीडियो होने वाला है चॉइस फिलिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए। तो चलिए समझते हैं चॉइस फिलिंग है क्या। देखिए, ऐसे सोचिए कि जो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के बात करूं तो मोर देन 800 मेडिकल कॉलेजेस है ऑल ओवर द इंडिया। अब काउंसलिंग सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता कि आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं, तो वो आपसे सिंपली बोलता है कि ऐसा करो, जो भी कॉलेजेस आप चाहते हैं या जो आपको लगता है आपको मिल सकते हैं, उनका एक लिस्ट बना के मुझे दे दो, एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दो आप मुझे। मैं उसमें आपको देख लूंगा कि उस लिस्ट में से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो चॉइस फिलिंग सिंपली प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। तो अब बात आता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए क्या करें। तो आइए इसी वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए। तो जब आप कॉलेज को, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, उनको जब आप ऑर्डरली अरेंज करते हैं तो उसके बाद सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है आर यू श्योर। यस, अगर आपने उसको सेव कर दिया, यस कर दिया, इट मींस कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक हो चुकी है। और लॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पूरा मेहनत किया और अगर वो सेव नहीं हुआ तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। इवन हो सकता है कि आपको सीट ना मिले। तो मैं आपको हमेशा बोलना चाहूंगा कि जब आप सारे चॉइस फिलिंग को पूरा फिल कर देते हैं, कॉलेजेस की लिस्ट की प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते हैं, तो उसके बाद आपको उसे मैनुअली सेव जरूर करना है। तो बात आता है सर क्या होगा अगर हम उसको मैनुअली सेव ना करें तो? वैसे तो देखिए, मैक्सिमम केसेस में अगर आपने चॉइस फिलिंग किया है और अगर आप उसको मैनुअली सेव नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। ये सॉफ्टवेयर का फीचर है, वो ऑटो लॉक कर देता है आपकी चॉइसेस। और एक बार चॉइसेस लॉक हो गए तो आप उसको अंडन नहीं कर सकते। मतलब ना उसमें कॉलेज ऐड होगा, ना उसमें से कोई कॉलेज डिलीट होगा। एक बार चॉइस लॉक हो गया, और जब तक चॉइस लॉक नहीं हुआ है तब तक आप बहुत बार अनलिमिटेड टाइम्स अपने प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज को ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे सोचिए कि आप जोमेटो से फूड मंगा रहे हो, तो जब आप फूड मंगा रहे होते हो तो आप चीजों को ऐड टू कार्ट करते हो। जब तक आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो तब तक आप किसी भी चीज को वहां से हटा सकते हो और किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया तो अब आप इसको अंडन नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ चॉइस फिलिंग के साथ है। एक बार आपने चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया तो उसके बाद आप उसको अंडन नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आपने उसको लॉक नहीं किया है आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप सिस्टम के भरोसे ना बैठकर मैनुअली उसको ऑटो लॉक करें। हालांकि वैसे आपको हर जगह यही पढ़ने को मिलेगा कि सिस्टम आपकी चॉइस को ऑटो लॉक कर देता है एट द टाइम ऑफ डेडलाइन। जो गिवन डेडलाइन टाइम होता है, मान लीजिए कि डेडलाइन टाइम है 25 जुलाई। अब 25 जुलाई को कोई गिवन टाइम पे ये टाइमलाइन खत्म होने वाली है, तो जो भी आपने चॉइस फिल किए हैं वो ऑटो लॉक हो जाते हैं। होता तो यही है, लेकिन फिर भी एमसीसी बोलता है, रिकमेंडेशन है एमसीसी का, कि आप सिस्टम पे डिपेंड ना होकर खुद से उसको मैनुअली ऑटो लॉक करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या चॉइस फिलिंग का कोई ऑर्डर होता है या रैंडमली फिल कर दे? नहीं, चॉइस फिलिंग का भी ऑर्डर होता है, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सोचिए कि आपका एआईआर रैंक आया है 1500। तो आपने अपना जो फर्स्ट चॉइस भरा प्रेफरेंस वो था एम्स दिल्ली, सेकंड आपने भर दिया एमएमसी, और थर्ड आपने भर दिया यूसीएमएस, और फोर्थ आपने भर दिया केजीएमसी। तो देखिए, सॉफ्टवेयर की जो एल्गोरिदम है ना, वो कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं करती है, वो हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ चलती है। उसका एल्गोरिदम सेट है, वो हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। तो आपकी टॉप प्रेफरेंस है एम्स दिल्ली, तो 1500 रैंक पे वो आपको नहीं मिला। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड चॉइस, तो सॉफ्टवेयर आपकी सेकंड चॉइस पे जाएगा, दैट इज एमएमसी मौलाना आजाद। नहीं मिला तो फिर वो थर्ड चॉइस पे जाएगा, दैट इज यूसीएमएस। फिर हो जाएगा फोर्थ चॉइस, दैट इज केजीएमसी। तो वो हमेशा आपकी चॉइसेस को देख रहा है
कि फर्स्ट वाला मिल सकता है, नहीं, ओके, सेकंड वाला नहीं, ओके, थर्ड वाला नहीं। तो हमेशा जो सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। तो आप मुझे बोलोगे सर जब 1500 रैंक थी तो एम्स दिल्ली भराई क्यों, डायरेक्ट वही कॉलेज भर देते जो मिल सकता है? नहीं, हमेशा देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो आपकी लिस्ट होती है उसमें 3 तरह के कॉलेज होने चाहिए। कौन कौन से 3 कॉलेज? पहला वो ड्रीम कॉलेजेस, जो हर बच्चे का ड्रीम होता है। देखिए एम्स दिल्ली हर बच्चा जाना चाहता है, भले ही वो उसको सीट ना मिले। मौलाना आजाद जाना सबका ड्रीम होता है। दीज आर सम प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस, भले ही वो आपको ना मिले लेकिन आपको अपनी लिस्ट में भरना है। तो हमारी लिस्ट में हमेशा ड्रीम कॉलेजेस भी होने चाहिए। सेकंड होते हैं रियलिस्टिक मेडिकल कॉलेजेस, ये सबसे ज्यादा होने चाहिए। हमारी लिस्ट में मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस रियलिस्टिक मेडिकल कॉलेजेस ही होने चाहिए। क्या है रियलिस्टिक मेडिकल कॉलेज? जो आपकी रैंक पे मिल सकते हैं या प्रीवियस डेटा ये बताता है कि इतनी रैंक पे ये कॉलेज मिले। तो रिजल्ट आने के बाद आप सभी को अपनी AIR रैंक पता चल जाएगी। उस रैंक का डेटा आपको निकालना है MCC की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां पे सारा लास्ट ईयर का डेटा पड़ा हुआ है। उस डेटा की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज फिल करते हैं, दैट इज रियलिस्टिक मेडिकल कॉलेज। आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरी अगर रैंक 5000 है तो 5000 रैंक पे मुझे ऑल इंडिया कोटा से क्या क्या मिल सकता है और 5000 रैंक पे मुझे स्टेट कोटा से क्या क्या मिल सकता है। इतना होमवर्क आप MCC की वेबसाइट से कर सकते हैं। तो ये है रियलिस्टिक मेडिकल कॉलेज, और हमारी लिस्ट में मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज रियलिस्टिक होने चाहिए। थर्ड टाइप के जो कॉलेज होते हैं वो है सेफ कॉलेजेस। व्हाट आर सेफ कॉलेजेस? वो कॉलेजेस जो आपकी रैंक से लोअर कट ऑफ पे खत्म हो रहे हैं। लाइक आपकी रैंक आई है 5000, लेकिन आप ऐसे कॉलेज भी भरिए जो 5000 से नीचे की रैंक पर मिल जाते हैं, 8000, 10000, 12000 पे मिल जाते हैं। ये सेफ चॉइसेस होते हैं, दीज आर बैकअप्स। तो हमें हमेशा अपनी जो लिस्ट है उसमें तीनों तरह के कॉलेजेस को ऐड करना चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको बताया ड्रीम कॉलेजेस, सेकंड मैंने आपको बताया रियलिस्टिक कॉलेजेस, और थर्ड मैंने बताया सेफ कॉलेजेस। तीनों का एक हाइब्रिड होना चाहिए हमारे लिस्ट में। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है, कितने कॉलेजेस भरें? 10 भर दें, 20 भर दें, 50 भर दें? कॉलेजेस तो 700-800 हैं। देखिए कॉलेज हमेशा वही भरें जो आप एक्चुअल में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कभी भी उस कॉलेज को मत भरना जो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो कॉलेज मिल गया और आप उसको नहीं चाहते तो ऐसी भी दिक्कतें आ सकती हैं कि वो कॉलेज आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ जाए। हाँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्जिट होता है, सेकंड राउंड के बाद फ्री एग्जिट नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा कॉलेज फिल मत करो जो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। तो अपनी जो लिस्ट है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉलेज होने चाहिए, एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा कॉलेजेस आप फिल करेंगे उतना चांसेस ऑफ गेटिंग सीट आपका बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ भी रैंडम नहीं भरना है। रियलिस्टिक कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ड्रीम कॉलेज भी होने चाहिए, सेफ कॉलेज भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा कॉलेज कभी नहीं होना चाहिए जिसको आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिगेस्ट मिस्टेक्स जो चॉइस फिलिंग में बच्चे करते हैं उसमें नंबर 1 है किसी अपने दोस्त की लिस्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना। बच्चे दिमाग नहीं लगाते, कहते ठीक है मेरे फ्रेंड ने लिस्ट भर दी है, मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूं। ऐसा नहीं है। देखिए सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होती हैं, सबके अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, सबके अपने अपने कॉलेजेस होते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें, ठीक है। दूसरा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये कि फी स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं। कॉलेजेस का हमेशा फी स्ट्रक्चर भी देखें। तीसरा गलती ये करते हैं कि बॉन्ड पॉलिसीज चेक नहीं करते हैं। बॉन्ड पॉलिसीज देखें, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉलेजेस की बॉन्ड पॉलिसीज अलग अलग होती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं वो ये रैंडमली अरेंज कर देते हैं। कॉलेजेस को कभी भी रैंडमली अरेंज मत करो। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉलेज में ड्रीम कॉलेजेस भी हों, रियलिस्टिक कॉलेजेस भी हों और आपका सेफ कॉलेजेस भी हो, तो हमेशा जो ऑर्डर होना चाहिए वो उनकी कट ऑफ वाइज होना चाहिए। फर्स्ट पे वो कॉलेज आने चाहिए जो हाई कट ऑफ पे जाते हैं, फिर सेकंड वाले वो आने चाहिए जिसपे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, और थर्ड वो है जो आपकी रैंक से भी नीचे पे आपको मिल जाते हैं। तो हमेशा ऑर्डर एक पक्का होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए कुछ भी। नेक्स्ट मिस्टेक जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, डेडलाइन तक वेट करते हैं। मान लीजिए डेडलाइन 25 जुलाई है तो 25 जुलाई को जाके ही चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। ऐसा कभी मत करो। देखिए लास्ट मोमेंट तक जब आप इस चीज को खींचेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उस दिन सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आप जिस एरिया में बिलोंग करते हैं वहां इंटरनेट ही ना चल रहा हो,
कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी डेडलाइन तक स्ट्रेच मत करो, ठीक है। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, चॉइस फिलिंग जब आप कर रहे हैं तो उसको लॉक जरूर करें, सिस्टम पे डिपेंड ना हो, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड ना हो। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं आपकी चॉइसेस ऑटो लॉक भी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको मैनुअली लॉक ही करें। तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आई तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि आप आगे किस तरह के सब्जेक्ट पे, किस तरह के टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।